हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टुडेज़ न्यूज़ और मैं हूं नीलम ठाकुर। सो गाइस, नासा के साइंटिस्ट इस समय बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं। इसका रीज़न है कि दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक धरती का जो मैग्नेटिक एरिया है वो गाइस बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। और इस वीकनेस की वजह से जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनसे संपर्क करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, या फिर कह लो कि जो सैटेलाइट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मोबाइल नेटवर्क और टीवी प्रसारण में भी बाधाएं आ सकती हैं इसकी वजह से। अभी इस टाइम पृथ्वी के अंदर इस समय बहुत ही भयानक बदलाव हो रहे हैं, तो जिनकी वजह से नासा के जो साइंटिस्ट हैं ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। असल में हमारे ग्रह के एक बहुत बड़े हिस्से में चुंबकीय शक्ति कमज़ोर हो गई है, यानी मैग्नेटिक पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। अभी ये इतनी ज़्यादा वीक है कि इसके ऊपर से अगर कोई प्लेन निकले या फिर कोई सैटेलाइट इसके ऊपर से गुजरे तो जो उनके बीच का कनेक्शन है ना वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उनके बीच का संपर्क टूट जाता है। धरती के निचली कक्षा में घूम रही जो सैटेलाइट है उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो बेकार हो सकती हैं। तो गाइस, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि जो मैग्नेटिक एनोमली है इसका क्या मतलब है और इसके पीछे क्या रीज़न है जिस वजह से ये हो रहा है, और इसके होने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो गाइस, डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक को। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्मारक उपग्रह द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन से दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर मैग्नेटिक अनोमली का पता चला है गाइस। मैग्नेटिक अनोमली अर्थ के मैग्नेटिक एरिया में स्थानिक भिन्नता को बताता है। अब मैग्नेटिक अनोमली को साउथ अटलांटिक अनोमली के रूप में जाना जाता है गाइस। सो गाइस, मैं अब आपको बताती हूँ कि जो साउथ अटलांटिक अनोमली है इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। सो गाइस, साउथ अटलांटिक अनोमली एक ऐसा जहां अर्थ की वान एलन रेडिएशन बेल्ट अर्थ की सतह से निकटतम आ जाती है, मतलब उसके पास आ जाती है बिल्कुल। ठीक है गाइस, ऐसी सिचुएशन में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की ऊंचाई सामान्य 200 किलोमीटर तक कम हो जाती है, मतलब जो जितनी उसकी हाइट होती है उससे 200 किलोमीटर तक वो और कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि गाइस इस एरिया में ऊर्जावान कणों का प्रभाव बढ़ जाता है। गाइस, साउथ अटलांटिक अनोमली के क्या रीज़न हो सकते हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है कि जो साउथ अटलांटिक अनोमली है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ अर्थ की जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होती है वो अर्थ की सतह से निकटतम आ जाती है, यानी अर्थ की जो सतह है उसके बिल्कुल पास आ जाती है। ठीक है गाइस, ऐसी सिचुएशन में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की ऊंचाई जो है वो सामान्य से 200 किलोमीटर तक कम हो जाती है, मतलब जितनी उसकी हाइट होती है ना वो उससे 200 किलोमीटर तक और कम हो जाती है। गाइस, इससे इस क्षेत्र में ऊर्जावान कणों का प्रभाव बढ़ जाता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होती है। ठीक है गाइस, तो किसी भी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक एरिया के कारण ग्रह के चारों तरफ आवेशित एवं ऊर्जावान कणों की एक रेडिएशन बेल्ट बन जाती है। इसी बेल्ट को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। सो गाइस, इन बेल्टों की खोज वर्ष 1958 में डॉक्टर जेम्स वैन एलन तथा उनकी टीम के द्वारा की गई थी। इसी वजह से डॉक्टर जेम्स वैन एलन के नाम पर ही पृथ्वी की रेडिएशन बेल्ट का नाम वैन एलन रेडिएशन बेल्ट रखा गया है। ठीक है गाइस, तो अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इसका नाम क्यों रखा गया है। जुपिटर एंड सैटर्न जैसे प्लैनेट्स के पास भी सेम रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है गाइस। जो बेल्ट है ना गाइस, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के इंटरनल पार्ट में पाई जाती है गाइस। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैन एलन रेडिएशन का जो निर्माण है वो कैसे होता है। ऐसा माना जाता है गाइस कि जो रेडिएशन बेल्ट के मुख्य घटकों का निर्माण जो है सौर पवन तथा कॉस्मिक विकिरणों से होता है। गाइस, अर्थ के ना 2 रेडिएशन बेल्ट हैं। नंबर 1 जो है वो इंटरनल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, और जो सेकंड वन है उसका नाम है एक्सटर्नल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। सबसे पहले मैं आपको इंटरनल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में बताऊंगी। इंटरनल बेल्ट है वो पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर से लेके 6000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है, और इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक संयोजन होता है। वहीं दूसरी ओर जो है गाइस, जो एक्सटर्नल रेडिएशन बेल्ट है वो पृथ्वी की सतह से 15,000 किलोमीटर से लेके 25,000 किलोमीटर तक विस्तृत है, और इसमें ऊर्जावान और आवेशित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो गाइस, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा ना कि मैग्नेटिक अनोमली के रीजंस क्या हैं।
तो मैं आपको इनके रीज़न्स बताती हूँ सबसे पहले। सो गाइस 200 ईयर्स में अर्थ के मैग्नेटिक एरिया में एवरेज 9% की कमी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी हुई है। जिस हिस्से में ये मैग्नेटिक पावर जो है वो वीक हुई है, वो दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ है। मीन्स ये करीब 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी इस इलाके के नीचे पृथ्वी के आउटर कोर तक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कमज़ोर हुई है। गाइस अगर आमतौर पर माने तो इसे 32,000 नैनो टेस्ला होना चाहिए था, लेकिन 1970 से लेकर 2020 तक ये घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला पहुंच चुकी है। नाउ गाइस अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि चुंबकीय शक्ति के कम होने से क्या नुकसान हो रहा है या हम पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि धरती की चुंबकीय शक्ति की वजह से ही हम अंतरिक्ष से आने वाली जो रेडिएशन है ना, उससे बच पाते हैं। गाइस जब मैग्नेटिक फील्ड कम होती है ना, तो जो सूरज से आने वाले उच्च तीव्रता के प्रोटॉन्स हैं वो सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन जाते हैं। वो सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी बिगाड़ सकते हैं। अभी चुंबकीय शक्ति के कम होने की वजह से कुछ सैटेलाइट्स में दिक्कतें भी देखी गई हैं गाइस। सो गाइस इसी मैग्नेटिक पावर की वजह से अभी सभी प्रकार की संचार प्रणालियाँ जैसे कि सैटेलाइट्स हो गई, मोबाइल्स हो गए, चैनल्स, वो सभी ना इसी पावर की वजह से काम कर रहे हैं। अगर ये कम हो जाएगी तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।